एक कविता है। कोई दिल्ली जा रहा था मुंबई छोड़कर, तो और मैं दुखी था बहुत इस बात से कि वो कविता में वो आ जाएगा। और मैं इस बात से बहुत दुखी था कि यार क्यों जा रहे हो यार। तो उसने कहा था कि संभावनाओं की उंगली पकड़कर निकल रही हूँ, देखती हूँ कितनी दूर ले जाती हैं। उसके बाद मुझसे ज़्यादा कुछ कहा नहीं गया और फिर 3 दिन बाद ये कविता आई। ये बड़ी अच्छी बात है, कविता आई। संभावनाएं। हाँ आई, मतलब अच्छी बात है। लोग कहते हैं मैंने लिख दी। मतलब किसी किसी की जिंदगी में आने में 3 महीने लग जाते हैं एक के जाने के बाद। तुम्हारे 3 दिन में ही आ गई, बड़ी अच्छी बात है। तुम निकल रही हो अपनी संभावनाओं की तलाश में। तुम निकल रही हो अपनी संभावनाओं की तलाश में, पर छोड़ जा रही हो एक बिंदु मेरे पास। बिंदु जिसमें संभावनाएं थीं लकीर बनने की। लकीर जिसके साथ हम तय कर सकते थे क्षितिज तक की दूरी या उससे भी कहीं पार। मैंने उस बिंदु को फिलहाल रख लिया है संभाल कर, अपनी हथेलियों में दबाकर, तिल बनाकर, कि तुम्हारे वापस आने पर जब कभी संभावनाएं अनुकूल होंगी, ये तिल जीवन रेखा में बदल जाएगा, वो बिंदु लकीर हो जाएगी। और ये दूसरी कविता के लिए भी मैं यही बोलूँगा कि ये दूसरी कविता भी आई ही थी, क्योंकि अभी मैं अपने आप को लाइफ में उस मुकाम पे पाता हूँ जहाँ पे मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरा सही और मेरा गलत क्या है। इतनी अच्छा मुकाम है, बहुत अच्छी बात। तो इसमें मुझे समझ नहीं आता कि अगर हम क्रांति या बदलाव की बात करते हैं तो वो क्रांति या बदलाव क्या है। वो क्या कंस्ट्रक्टिव हो सकता है या सिर्फ डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, मुझे पता नहीं। तो उस दौर में ये कविता निकल के आई कि दो पत्थर टकराए, चिंगारी उठी, लपटे बढ़ी, जला दिया जंगल, नष्ट हुआ जीवन, हमने कहा क्रांति हुई। दो पत्थर टकराए, चिंगारी उठी, लपटे बढ़ी, जला दिया जंगल, नष्ट हुआ जीवन, हमने कहा क्रांति हुई। एक बीज गिरा, धराने पाला, सींचा गया, कुछ हवा लगी, वो फूट पड़ा। एक बीज गिरा, धराने पाला, सींचा गया, कुछ हवा लगी, वो फूट पड़ा। क्या देखा हमने, क्रांति हुई। और जैसा कि दूसरी आखिरी कविता है ये मेरी, ये थोड़ी सी लंबी है। ये नॉस्टैल्जिया की कविता है और इसका कविता का नाम है सूखती सभ्यता। मामा के गांव में बांध पर चलते हुए याद आती है माँ की सुनाई वो कहानी। मामा के गांव पर बांध पे चलते हुए याद आती है माँ की सुनाई वो कहानी कि बांध ये जो रास्ता रहा है दिनचर्या और जीवन का, कैसे नदी पर बांधा गया। आज सालों बाद जब इस पर आकर खड़ा होकर देखता हूं इसके दोनों तरफ, तो ये गांव के शुरुआत की कहानी दोहरा जाता है। नदियां जो बीज होती हैं सभ्यता की, स्मृतियों के मैदान में बचपन सी उमड़ती हैं, बेवक्त बूढ़ी हो चली हैं। इस बीज की आंख बिल्कुल सूख चुकी है, शरीर हरा पड़ता हुआ छोड़ रहा है पपड़ियां, जिसके अंदर घात लगाए छुपा हुआ है काला अजगर, सांस लेता है रह रहकर। एक जिंदा लाश सी मरणशैया पर लेटी यह नदी फंसी हुई है खुद के दलदल में, जिसमें ध्यान से देखो तो गांव धंसता दिखता है, बज बज बज। क्या सभ्यता विकास करते हुए मेरी माँ की वो बांध वाली कहानी भूल चुकी थी। शुक्रिया।